जय श्री हरि। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक ऐसा व्रत भी होता है जिसे अगर सच्चे मन से किया जाए तो स्वयं भगवान विष्णु आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं? लेकिन अगर वही व्रत बिना श्रद्धा या अधूरा छोड़ दिया जाए तो वही व्रत मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है। आज की ये कथा किसी कल्पना की कहानी नहीं है। ये कथा है विश्वास और परीक्षा की। ये कथा है उस पवित्र दिन की जिसे हम चैत्र एकादशी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और पृथ्वी पर हर प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन हर प्रार्थना पूरी नहीं होती, क्योंकि भगवान केवल शब्द नहीं सुनते, वो हृदय की सच्चाई देखते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण धरती को सोने जैसा चमका देती थी, जहां पक्षियों की आवाज़ मानो किसी भजन की तरह लगती थी, उसी सुंदर गांव के एक कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें दरारों से भरी थीं और छत हर बारिश में टपकती थी। लेकिन उस झोपड़ी में रहने वाले दो लोग दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो सकते थे, क्योंकि उनके पास था विश्वास। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब किसान रामदीन और उसकी पत्नी सरोज। रामदीन के पास कभी खेत हुआ करते थे, लेकिन समय ने ऐसा पलटा खाया कि आज वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। कभी काम मिलता तो कभी नहीं, और कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बाद भी एक मुट्ठी अनाज नहीं मिलता। 2 दिन हो चुके थे। उस घर में चूल्हा नहीं जला था, मटके में सिर्फ पानी था और डिब्बों में खालीपन। सरोज ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन जब रामदीन घर लौटा तो उसने फिर भी मुस्कुराकर पूछा, स्वामी, आज कुछ मिला? रामदीन चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, नहीं। रामदीन एक कोने में बैठ गया। उसने अपने सिर को दोनों हाथों में पकड़ लिया और बोला, मैं हार गया सरोज। मैं एक असफल पति हूँ। मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। शायद भगवान भी हमसे नाराज़ हैं। सरोज उसके पास आई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बहुत शांत स्वर में बोली, ऐसा मत कहिए स्वामी, भगवान कभी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं। वो केवल परीक्षा लेते हैं, और शायद हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, जब चारों ओर सन्नाटा था, तभी उस झोपड़ी के बाहर से एक अजीब सी हवा चलने लगी। दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा और अचानक एक बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज़ आई, एकादशी। रामदीन ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सरोज भी डर गई, लेकिन उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, नारायण। और उसी क्षण सरोज ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। स्वामी, कल चैत्र एकादशी है, हम व्रत रखेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ी तो पूरे गांव में एक अलग ही हलचल थी। हर घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। कहीं धूप चल रही थी, कहीं शंख की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि आज था चैत्र एकादशी का पावन दिन। लेकिन जिस घर में सबसे ज्यादा इस व्रत की जरूरत थी, वहां ना धूप थी, ना फूल, ना प्रसाद। था तो सिर्फ एक चीज, अटूट विश्वास। रामदीन और सरोज सुबह सुबह नदी किनारे पहुंचे। उनके शरीर में ताकत नहीं थी। 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ठंडे पानी में स्नान किया और गीले कपड़ों में ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सरोज ने आंखें बंद की और बोली, हे नारायण, हमारे पास आपको अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है, ना फल, ना फूल, ना धन, बस हमारा विश्वास है। इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। रामदीन ने भी हाथ जोड़ लिए, लेकिन उसके मन में एक डर था, क्या सच में भगवान उनकी सुनेंगे? दोनों मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी। संपन्न लोग सुंदर कपड़े पहनकर आए थे, थालियों में फल, मिठाई और प्रसाद लेकर। और उसी भीड़ के बीच रामदीन और सरोज खड़े थे, फटे कपड़े, कमजोर शरीर और खाली हाथ। कुछ लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। एक आदमी बोला, देखो इनको, खुद के खाने का ठिकाना नहीं और चले हैं व्रत रखने। दूसरा बोला, भगवान भी अमीरों की सुनते हैं, तुम जैसे लोगों की नहीं। ये शब्द सीधे रामदीन के दिल में उतर गए। उसकी आंखें झुक गईं।
उसका विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन सरोज ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी, लोगों की मत सुनिए, बस भगवान का नाम लीजिए। रामदीन ने आंखें बंद कीं और धीरे धीरे जप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय बीतता गया, धूप तेज होती गई, भीड़ कम होती गई, लेकिन रामदीन और सरोज वहीं बैठे रहे। ना पानी, ना भोजन, सिर्फ भक्ति। दोपहर तक रामदीन का शरीर जवाब देने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सरोज ने घबराकर कहा, स्वामी, आप ठीक है ना? रामदीन कुछ बोल नहीं पाया और अचानक वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सरोज चीख उठी, स्वामी। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा, लेकिन रामदीन की आंखें बंद थीं, होंठ सूख चुके थे, शरीर बिल्कुल निढाल। भीड़ में खड़े लोग बस तमाशा देख रहे थे। कोई आगे नहीं आया, कोई पानी देने तक नहीं आया। कुछ लोग तो अब भी मजाक उड़ा रहे थे। कहा था ना, ये सब इनके बस की बात नहीं। सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, हे प्रभु, क्या यही आपकी भक्ति का फल है? हमने तो सच्चे मन से व्रत रखा, फिर भी आज मेरे स्वामी मेरे सामने मर रहे हैं। अगर आज आपने इन्हें नहीं बचाया तो मेरा विश्वास भी टूट जाएगा प्रभु। तभी मंदिर की सीढ़ियों से धीरे धीरे एक वृद्ध ब्राह्मण उतरते हुए दिखाई दिए। उनके साथ एक वृद्ध स्त्री भी थी। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, मानो कोई साधारण मनुष्य नहीं, कुछ अलग, कुछ दिव्य। वो ब्राह्मण धीरे धीरे सरोज के पास आए और बहुत शांत स्वर में बोले, बेटी, डर मत, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। और फिर उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और रामदीन के होठों पर छिड़क दिया। जैसे ही वो जल रामदीन के शरीर को छुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। जैसे ही वो जल रामदीन के होठों को छुआ, उसके शरीर में एक तेज कंपन हुआ, मानो किसी ने उसके अंदर प्राण फूंक दिए हों। सरोज ने घबराकर उसका चेहरा पकड़ा, स्वामी। और तभी रामदीन की उंगलियां हल्की सी हिली, उसकी सांसें धीरे धीरे वापस आने लगीं और कुछ ही क्षणों में उसने अपनी आंखें खोल दीं। वो गहरी सांस लेते हुए उठा, मानो किसी गहरी नींद से जागा हो। उसकी आंखों में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। भीड़ में खड़े लोग हैरान रह गए। अभी जो व्यक्ति मृत्यु के करीब था, वो अचानक कैसे ठीक हो गया? रामदीन ने सामने खड़े उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा और तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण फिर बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं? वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हम तो बस यात्री हैं पुत्र, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लिया। वृद्ध स्त्री ने अपनी पोटली से एक छोटा सा तुलसी का पत्ता निकाला और रामदीन की ओर बढ़ाते हुए बोली, इसे ग्रहण करो, ये प्रसाद है। रामदीन और सरोज ने उस तुलसी दल को हाथ जोड़कर लिया और जैसे ही उसे मुंह में रखा, उन्हें ऐसा लगा मानो उनके भीतर कोई दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई हो। उनकी भूख, जो कई दिनों से उन्हें जला रही थी, अचानक शांत हो गई। उनके शरीर की थकान मानो कहीं गायब हो गई। मन में एक अजीब सी शांति छा गई। सरोज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे विश्वास के। वृद्ध ब्राह्मण ने रामदीन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, रामदीन, तुम अपनी गरीबी से दुखी हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। सरोज ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन प्रभु, हमारी परीक्षा कब खत्म होगी? वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, आज की एकादशी तुम्हारे जीवन का अंतिम कष्ट लेकर आई है। रामदीन और सरोज एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ब्राह्मण ने कहा, आज रात अपने घर में एक दीपक जलाना और पूरी रात भगवान विष्णु का नाम जपना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना विश्वास मत तोड़ना। वृद्ध स्त्री ने सरोज के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में इतनी शांति थी कि सरोज की सारी थकान पल भर में दूर हो गई।
रामदीन ने झुककर उनके चरण छूने चाहे, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा और फिर ऊपर नजर उठाई, वो दोनों वहां नहीं थे। वो अचानक गायब हो चुके थे। चारों ओर सिर्फ एक हल्की सी सुगंध थी, तुलसी और चंदन की। भीड़ में खड़े लोग अब डर गए थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये तो कोई दिव्य शक्ति थी। रामदीन और सरोज के शरीर में अब एक नया उत्साह था। वे धीरे धीरे उठे और अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, क्या वो सच में भगवान थे? घर पहुंचते ही सरोज ने पूरे घर को साफ किया। टूटी हुई झोपड़ी को भी ऐसे सजाया मानो कोई महल हो। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दिया उठाया जिसमें बस थोड़ा सा तेल बचा था और भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा दीपक है, इसे बुझने मत देना। रात धीरे धीरे गहराने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रामदीन और सरोज दोनों उस छोटे से दीपक के सामने बैठ गए और आंखें बंद करके जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय बीतता गया, आधी रात होने को आई और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था मानो पूरी दुनिया थम गई हो। सिर्फ एक छोटी सी लौ उस मिट्टी के दीपक में जल रही थी और उसके सामने बैठे थे रामदीन और सरोज। दोनों आंखें बंद किए भक्ति में लीन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन अचानक उस दीपक की लौ अपने आप तेज होने लगी। सरोज ने धीरे से आंखें खोलीं और दीपक की ओर देखा। लौ अब पहले से कई गुना बड़ी हो चुकी थी। स्वामी, ये देखिए, उसने धीमे स्वर में कहा। रामदीन ने भी आंखें खोलीं और जैसे ही उसने दीपक को देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो छोटी सी लौ अब पूरे कमरे को रोशन कर रही थी और तभी उस प्रकाश से एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। झोंपड़ी की दीवारें, जो अब तक टूटी और गंदी थीं, धीरे धीरे चमकने लगीं। मिट्टी की दीवारें सफ़ेद संगमरमर जैसी दिखने लगीं। छत की फूस चांदी की तरह चमकने लगी। सरोज ने डर के मारे रामदीन का हाथ पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? रामदीन कुछ बोल नहीं पाया। वो बस चारों ओर देख रहा था और तभी उनके सामने रखा खाली बर्तन अपने आप भरने लगा। पहले उसमें अनाज आया, फिर चावल, फिर गेहूं और कुछ ही क्षणों में वही बर्तन सोने चांदी के सिक्कों से भर गया। सरोज की सांसें तेज हो गईं। उसने घबरा कर कहा, स्वामी, ये सपना तो नहीं? रामदीन ने अपने हाथों को देखा। सब कुछ सच था, लेकिन उनका ध्यान उस धन पर नहीं था। उनका ध्यान था उस प्रकाश पर जो लगातार बढ़ता जा रहा था। और फिर अचानक उस तेज प्रकाश के बीच दो दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए और उनके साथ माता लक्ष्मी। रामदीन और सरोज की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनका शरीर कांपने लगा। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु। हाँ, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। ऐसा प्रकाश जो आंखों को चुभता नहीं था, बल्कि मन को शांति देता था। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदीन, सरोज, तुम्हारी भक्ति ने आज हमें प्रसन्न कर दिया। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि हर शब्द सीधे हृदय में उतर रहा था। रामदीन रोते हुए बोला, प्रभु, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। भगवान विष्णु ने अपना हाथ उठाया और बोले, भक्त के पास क्या है ये मैं नहीं देखता, वो मुझे किस भाव से पुकारता है ये देखता हूँ। सरोज की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माता लक्ष्मी ने उसे प्रेम से देखा और बोली, पुत्री, तुम्हारी सहनशीलता और विश्वास ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। और फिर भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त होती है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, झोपड़ी पूरी तरह बदल गई। टूटी हुई दीवारें एक भव्य महल में बदल गईं। फर्श
कीमती पत्थरों से चमकने लगा और चारों ओर धन और वैभव फैल गया। लेकिन इस सब के बीच रामदीन ने जो कहा वो सुनकर स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो गए। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये वरदान दीजिए कि मैं कभी आपकी भक्ति से दूर ना हो जाऊं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष था, मानो उन्हें वही उत्तर मिला हो जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा, रामदीन, यही तो सच्चे भक्त की पहचान होती है। जो मांगता नहीं उसे मैं सब कुछ दे देता हूँ। ये सुनकर रामदीन और सरोज दोनों रो पड़े। माता लक्ष्मी ने अपने करुणामय स्वर में कहा, पुत्री सरोज, तुमने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, तुमने गरीबी में भी धैर्य रखा। आज से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। और फिर माता लक्ष्मी ने अपने हाथों से एक दिव्य स्वर्ण कलश प्रकट किया। वो कलश साधारण नहीं था, उसमें से एक हल्की सी सुनहरी आभा निकल रही थी। माता लक्ष्मी ने वो कलश रामदीन के हाथों में देते हुए कहा, ये अक्षय कलश है, इसमें से निकलने वाला अन्न और धन कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन याद रखना, जितना तुम इसे बांटोगे ये उतना ही बढ़ेगा। रामदीन ने दोनों हाथों से कलश को पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूँ, मैं इस धन का उपयोग केवल सेवा के लिए करूँगा। भगवान विष्णु ने संतोष से सिर हिलाया और बोले, रामदीन, आज से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा। तुम इस कथा को लोगों तक पहुंचाओगे ताकि हर व्यक्ति समझ सके कि सच्ची भक्ति क्या होती है। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश कम होने लगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान होने लगे, लेकिन जाते जाते उनकी आवाज़ गूंजी, भक्ति में कभी संदेह मत करना। और फिर वो दोनों अदृश्य हो गए। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वो झोपड़ी नहीं थी, वो एक भव्य महल बन चुकी थी। रामदीन और सरोज कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या सपना, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथों में उस स्वर्ण कलश को देखा तब उन्हें एहसास हुआ, ये सच है। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण जब उस महल पर पड़ी तो पूरा गांव हैरान रह गया। जहां कल तक एक टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां आज एक चमकता हुआ महल खड़ा था। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। कोई कह रहा था, ये कैसे हो सकता है। कोई बोला, जरूर कोई चमत्कार हुआ है। तभी भीड़ को चीरते हुए वही साहूकार आगे आया जिसने कभी रामदीन को दुत्कार कर भगा दिया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने रामदीन से पूछा, ये सब कैसे हुआ। रामदीन ने शांत स्वर में कहा, ये सब भगवान विष्णु की कृपा है। ये सुनकर साहूकार के चेहरे पर ईर्ष्या साफ दिखाई देने लगी। उसने मन ही मन सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। एक गरीब आदमी एक रात में इतना अमीर कैसे बन सकता है। और उसी क्षण उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, मैं इसका सच सबके सामने लाकर रहूंगा। साहूकार के मन में जलन की आग भड़क चुकी थी। उसकी आंखों में अब आश्चर्य नहीं, ईर्ष्या थी। वो धीरे धीरे भीड़ से अलग हुआ और अपने कुछ खास लोगों को इकट्ठा किया। उसने धीमे लेकिन जहरीले स्वर में कहा, तुम लोगों को सच में लगता है कि ये सब भगवान की कृपा है। एक आदमी बोला, तो फिर क्या है मालिक। साहूकार हंसा, ये सब ढोंग है। या तो इसने कहीं से खजाना चुराया है या फिर कोई तांत्रिक विद्या सीखी है। एक गरीब आदमी एक रात में इतना अमीर बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता। उसके शब्द धीरे धीरे लोगों के मन में संदेह भरने लगे। कुछ लोग आपस में बात करने लगे, सच में ये बात तो सही है, कुछ तो राज जरूर है। साहूकार ने मौका देकर कहा, अगर ये सच में निर्दोष है तो इसे डरने की जरूरत नहीं। हम राजा को इसकी शिकायत करेंगे और फिर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। भीड़ में खड़े कुछ लोग अब साहूकार की बातों में आ चुके थे। उधर रामदीन को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो अपने महल के बाहर खड़ा हर आने वाले को नम्रता से प्रणाम कर रहा था। सरोज अंदर रसोई में भोजन तैयार कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, वो स्वर्ण कलश जिसे माता लक्ष्मी ने दिया था, उसमें से अन्न निकलकर लगातार बढ़ता जा रहा था। रामदीन ने उसी दिन पूरे गांव के लिए भंडारे का आयोजन किया। जो भी आता उसे प्रेम से भोजन कराया जाता। गरीब अमीर हर कोई एक साथ बैठकर खा रहा था। लोगों के चेहरे पर संतोष था, लेकिन साहूकार के चेहरे पर जलन थी। उसी रात साहूकार चुपचाप अपने घर में बैठा एक योजना बना रहा था। उसने एक आदमी को बुलाया और कहा, कल सुबह राजा के पास जाओ और कहो कि रामदीन ने राज्य का खजाना चुरा लिया है और वो लोगों को बहका रहा है। वो आदमी डर गया, मालिक अगर ये झूठ निकला तो। साहूकार गुस्से में बोला, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, इनाम भी मिलेगा और अगर नहीं किया तो अंजाम भी जानते हो। वो आदमी डर के मारे तैयार हो गया। अगली सुबह राजमहल में हलचल मच गई। संदेश पहुंच चुका था, एक साधारण किसान राज्य का खजाना छुपा कर बैठा है। राजा ये सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, रामदीन को तुरंत दरबार में पेश किया जाए
उधर रामदीन और सरोज अपने घर के आंगन में तुलसी के पास पूजा कर रहे थे। तभी अचानक घोड़ों की तेज आवाज आई और कुछ ही क्षणों में सैनिकों ने महल को घेर लिया। सेनापति ने ऊंची आवाज में कहा, रामदीन, तुम पर आरोप है कि तुमने राज्य का खजाना छुपाया है। तुम्हें तुरंत राजा के सामने चलना होगा। ये सुनते ही सरोज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर रामदीन का हाथ पकड़ा और बोली, स्वामी, ये क्या हो रहा है? रामदीन शांत था। उसने धीरे से सरोज की ओर देखा और कहा, डरो मत, जिस भगवान ने हमें ये सब दिया है वही हमारी रक्षा भी करेंगे। सैनिक आगे बढ़े और उन्होंने रामदीन को पकड़ लिया। उसे जंजीरों में बांध दिया गया। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। कुछ लोग दुखी थे तो कुछ मन ही मन खुश। देखा, हमने कहा था ना, इतनी जल्दी अमीर बनने का यही अंजाम होता है। रामदीन बिना विरोध किए शांत भाव से सैनिकों के साथ चल पड़ा। उसके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, बस एक ही चीज थी, विश्वास। राजमहल का विशाल दरबार आज लोगों से भरा हुआ था। चारों ओर मंत्री, सैनिक और नगर के बड़े बड़े लोग खड़े थे। बीच में राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उसी समय दरबार के द्वार खुले। जंजीरों में बंधा हुआ रामदीन अंदर लाया गया। पूरा दरबार उसे देखने लगा। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, यही है वो किसान जिसने एक रात में महल बना लिया। राजा ने गंभीर नज़रों से रामदीन को देखा और बोले, रामदीन, तुम पर आरोप है कि तुमने राज्य का खजाना चुराया है और लोगों को धोखा दे रहे हो। क्या ये सच है? रामदीन ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सब भगवान विष्णु की कृपा है। ये सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। कुछ लोग बोले, भक्ति से महल बनता है क्या? ये तो साफ झूठ बोल रहा है। राजा भी मुस्कुराए और बोले, रामदीन, भक्ति से पुण्य मिलता है, लेकिन रातों रात धन और महल नहीं। अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका प्रमाण दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। रामदीन ने धीरे से आंखें बंद की। उसके मन में कोई डर नहीं था। वो मन ही मन बोला, हे नारायण, आज मेरी नहीं, आपकी भक्ति की परीक्षा है। यदि मैं सच्चा हूँ तो आज आप ही मेरी रक्षा करें। राजा ने आदेश दिया, उस स्वर्ण कलश को लाया जाए। कुछ ही क्षणों में सैनिक वो दिव्य कलश लेकर आए। साहूकार भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था, आज रामदीन पकड़ा जाएगा। राजा ने कहा, अगर ये कलश सच में चमत्कारी है तो इससे पूरे दरबार को भोजन कराया जाए। अगर ये सच निकला तो तुम निर्दोष हो और अगर नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। पूरा दरबार उत्सुकता से देखने लगा। रामदीन ने कलश की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब सब आपके हाथ में है। फिर सैनिकों ने उस कलश को खोला और जैसे ही उन्होंने उसमें हाथ डाला, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कलश से गरम गरम भोजन निकलने लगा। सुगंध इतनी अद्भुत थी कि पूरे महल में फैल गई। एक के बाद एक सैकड़ों लोगों को भोजन परोसा गया, लेकिन कलश खाली नहीं हुआ। जितना अन्न निकलता उतना ही फिर से भर जाता। लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ही देर में पूरा दरबार तृप्त हो चुका था, लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक उसी कलश से सोने की मुद्राएं गिरने लगी। पूरा फर्श सोने से भर गया। अब राजा भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर रामदीन की जंजीरें खुद खोल दी और उसके सामने झुक गए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा बोले, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी भक्ति पर संदेह किया। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, आप सच्चे भक्त हैं। साहूकार के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसका शरीर कांपने लगा। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, इस साहूकार को तुरंत बंदी बनाया जाए। इसने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया है। सैनिक उसे पकड़ने आगे बढ़े, लेकिन तभी रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इन्हें दंड मत दीजिए। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इन्हें दंड मत दीजिए। पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या? जिस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम उसे बचाना चाहते हो? रामदीन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ईर्ष्या अज्ञान का ही एक रूप है। अगर आज इन्हें दंड मिला तो इनका भय बढ़ेगा, लेकिन अगर इन्हें क्षमा मिल गई तो शायद इनके भीतर परिवर्तन आ जाएगा। पूरा दरबार स्तब्ध था। ऐसी उदारता किसी साधारण इंसान में नहीं हो सकती। राजा कुछ क्षण तक चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज मैंने सच्ची भक्ति को देखा है। जिसके मन में द्वेष नहीं, वही सच्चा भक्त होता है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया,
साहूकार को मुक्त किया जाए। सैनिक पीछे हट गए। साहूकार वहीं कांपते हुए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे रामदीन के पास आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हारी सच्चाई को समझ नहीं पाया। रामदीन ने तुरंत उसे उठाया और कहा, उठिए, अब सब ठीक है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो बस दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए। साहूकार रोते हुए सिर हिलाने लगा। उस क्षण उसके भीतर कुछ बदल चुका था। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति अब रामदीन की ओर श्रद्धा से देख रहा था। राजा ने आगे बढ़कर कहा, रामदीन, आज से तुम केवल एक किसान नहीं, इस राज्य के मार्गदर्शक हो। तुम्हारा जीवन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। रामदीन ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर ना गर्व था, ना अहंकार, बस वही पुरानी सादगी। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। जब रामदीन वापस अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज वही लोग उसके चरण छू रहे थे। लेकिन रामदीन ने किसी से भी कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने महल के द्वार खोल दिए। ये घर अब केवल मेरा नहीं, ये हर जरूरतमंद का है। उस दिन से हर दिन उसके घर पर भंडारा होने लगा। कोई भी भूखा नहीं सोता था। गरीबों को भोजन, जरूरतमंदों को धन और हर व्यक्ति को सम्मान मिलता। गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले गरीबी और संघर्ष था, वहां अब शांति और सुख था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर कहानी में एक अंतिम परीक्षा जरूर होती है। और रामदीन की जिंदगी में वो समय अब आने वाला था। समय बीतता गया। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। रामदीन और सरोज का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी भूख और दर्द था, वहां अब सुख और सेवा थी। उनका महल अब एक घर नहीं रहा था, वो एक आश्रय बन चुका था, जहां हर दिन गरीबों को भोजन मिलता, बीमारों का इलाज होता और हर दुखी इंसान को सहारा मिलता। रामदीन खुद अपने हाथों से लोगों को भोजन परोसता और हर बार यही कहता, ये सब मेरा नहीं है, ये तो भगवान विष्णु की कृपा है। सरोज भी हर आने वाले को मुस्कुरा कर सेवा देती। उनके जीवन में अब सब कुछ था, लेकिन एक चीज अभी भी वैसी ही थी, उनकी भक्ति। हर एकादशी को वे आज भी वही व्रत रखते, वही सादगी, वही नियम, वही श्रद्धा। लेकिन धीरे धीरे समय ने अपना असर दिखाना शुरू किया। रामदीन और सरोज अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, शरीर कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वो आज भी वैसी ही थी। एक दिन फिर वही पावन दिन आया, चैत्र एकादशी। रामदीन सुबह सुबह उठे, लेकिन आज उन्हें कुछ अलग महसूस हो रहा था। उनका शरीर भारी लग रहा था, सांसें धीमी थीं। उन्होंने सरोज को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, सरोज, आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरी यात्रा पूरी होने वाली है। सरोज ये सुनकर कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कहिए स्वामी। रामदीन हल्का सा मुस्कुराए। डरो मत, ये अंत नहीं है, ये तो प्रभु से मिलने का समय है। उन्होंने कहा, मुझे मंदिर ले चलो। सरोज ने उन्हें सहारा दिया। धीरे धीरे वे दोनों मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर वही शांति थी, वही दिव्य सुगंध। रामदीन ने भगवान के सामने जाकर धीरे से माथा टेका। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, आपने एक गरीब किसान को सब कुछ दिया, भोजन दिया, सम्मान दिया और सबसे बड़ी बात, अपनी भक्ति दी। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। पूरा मंदिर शांत था और तभी अचानक
आसमान में तेज गर्जना हुई। बाहर बारिश शुरू हो गई। मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और फिर वही वृद्ध ब्राह्मण और स्त्री प्रकट हुए। रामदीन और सरोज उन्हें देखते ही समझ गए। प्रभु, वो दोनों तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदीन, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। तुमने गरीबी में भी विश्वास नहीं छोड़ा और धन मिलने के बाद भी अहंकार नहीं किया। माता लक्ष्मी ने सरोज की ओर देखा। पुत्री, तुमने अपने धर्म का पालन किया। तुम्हारी भक्ति आज सफल हो गई है। पूरा मंदिर अब उस दिव्य प्रकाश से भर चुका था। रामदीन का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। सरोज ने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सरोज ने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। माता लक्ष्मी ने प्रेम से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुम्हारा स्थान भी वही है जहां सच्चे भक्तों का वास होता है। सरोज ने रामदीन का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में दुख नहीं था। ये आंसू थे मिलन के। मंदिर के भीतर वो दिव्य प्रकाश और भी तेज हो गया। चारों ओर चंदन और पुष्पों की सुगंध फैल गई। जो भी वहां मौजूद था वो उस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। रामदीन ने आखिरी बार भगवान की मूर्ति की ओर देखा और धीरे से कहा, नारायण। जैसे ही ये शब्द उनके होठों से निकला, उनका शरीर शांत हो गया और उसी क्षण सरोज ने भी भगवान के चरणों को छू लिया और उसने भी अपनी अंतिम सांस ले ली। लेकिन ये अंत नहीं था। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक चमत्कार हुआ। भगवान की प्रतिमा से 2 दिव्य पुष्प गिरे और सीधे रामदीन और सरोज के शरीर पर आकर टिक गए। पूरा मंदिर जय श्री हरि के जयकारों से गूंज उठा। लोगों ने देखा कि उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, मानो उन्होंने मृत्यु को नहीं, मोक्ष को प्राप्त किया हो। आसमान में तेज प्रकाश फैला और ऐसा लगा मानो 2 दिव्य आत्माएं बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रही हों। गांव के लोग रो रहे थे, लेकिन उनके आंसुओं में भी एक शांति थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था सच्ची भक्ति का फल। समय बीतता गया, लेकिन रामदीन और सरोज की कथा अमर हो गई। वो साहूकार जो कभी ईर्ष्या में जलता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी और हर एकादशी को गरीबों की सेवा करने लगा। गांव के हर घर में अब एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। कोई भूखा नहीं सोता था। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ चुका था, और ये सब एक व्रत और एक विश्वास की वजह से। प्रिय श्रोताओं, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये एक संदेश है। अगर जीवन में दुख है, अगर रास्ते बंद है, अगर सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है, तो याद रखिए, भगवान विष्णु कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। बस ज़रूरत है सच्चे विश्वास की, धैर्य की और भक्ति की। जैसे रामदीन ने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, वैसे ही अगर आप भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपके जीवन का अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। अब अगर आपका विश्वास सच्चा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि किसी और के जीवन में भी विश्वास की ज्योति जल सके। जय श्री हरि।